हेलो स्टूडेंट्स, जेडीएस कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो क्लासेस है हमारा जो विलेन से रिलेटेड, किसी विलेन में जो सांता ज्ञात करने की जो विधियां हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड है और इसमें सांद्रता की बात कही गई है। मैं यहाँ एक शब्द लिख रहा हूँ, यहाँ सांद्रता, ये है हमारा सांद्रता। इंग्लिश में इसे कहते हैं कंसंट्रेट कहते हैं। यानी सांद्रता का मतलब क्या होता है। पहले बच्चे इस टॉपिक को समझने से पहले सांता समझ लें कि आखिर सांता क्या चीज होती है। हम सांता का मतलब होता है कि जैसे हम, ये चैप्टर का नाम ही विलेन है और जब हम विलेन बनाते हैं तो विलेन बनाते समय हमें दो चीजों की आवश्यकता होती है, आप समझते हैं। एक तो होता है विलायक और एक होता है विलेय। तो उसमें हमने जैसे मान लो कोई भी विलेन हम बना रहे हैं और विलेन बनाते समय उसमें हमने मान लो जो पदार्थ हमने उसके अंदर डाला है, यानी ठोस पदार्थ हमने जो डाला है उसकी कितनी मात्रा उसके अंदर डाली है हमने, उसको ज्ञात करते हैं। उसको ज्ञात करना ही हमारी वो क्या कहलाती है, किसी विलेन में विलेय पदार्थ कितना घोला गया है, उसकी मात्रा कितनी घोली गई है, उस चीज को हम क्या कहते हैं, सांता कहते हैं। तो इस टॉपिक में पहला टॉपिक हमारा जो है, यहाँ पर हमने लिखा है मोलरता की बात कही गई है। किसकी बात कही गई है, मोलरता या ग्राम अणुता कहा गया है इसको। ग्राम अणुता यानी मोलर टी लिखा है। तो इसमें यह बताई गई है कि किसी विलेन के 1 लीटर में, किसी विलेन के 1 लीटर, हम मान लो कोई हमने 1 लीटर आयतन ले लिया, हमने कोई 1 लीटर, किसी विलेन के 1 लीटर यानी 1 लीटर आयतन है ये किसी विलेन का। ठीक समझ में आ रही बात। 1 लीटर ये किसी विलेन का आयतन है और आयतन में उपस्थित किसके, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, मतलब किसी विलेन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या की बात कही गई है। किसकी बात कही गई है, मोलों की संख्या बात कही गई है। मोलों की संख्या की बात कह रहा है। तो यहाँ आप जो नए बच्चे हैं या इंटर क्लास के जो बच्चे हैं उनको ये मोलों की संख्या बहुत अजीब सी लग रही होगी। मोल क्या चीज होता है, कोई खास बात नहीं, कोई डरने की जरूरत नहीं है। बहुत सरल शब्दों में समझ सकते हैं कि जैसे हम ये देख सकते हैं कि 1 दर्जन में, मतलब 1 दर्जन जो केला होता है उसमें केलों की संख्या कितनी मानी जाती है, 12 मानी जाती है। ठीक उसी प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि 1 मोल के अंदर हमारी जो अणुओं की संख्या जो होती है वो 1.602 इंटू 10⁻23 अणुओं की संख्या होती है। ये मतलब 1 मोल होता है, मतलब मोल की संख्या इतनी मानी गई है। तो कहने का मतलब है कि इसमें कुछ जो हमारा विलेय पदार्थ है उसमें जैसे 1 मोल बराबर इतने परमाणुओं की संख्या या अणुओं की संख्या, इसको हम डिनोटेट करते हैं। तो इसमें यह बात बताई गई है कि किसी विलेन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को उस विलेन की मोलरता कहते हैं और इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। तो कहने का हमारा तात्पर्य हुआ कि किसी विलेन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को उस विलेन की हम मोलरता कहते हैं और इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। और कैपिटल, इसका जो फॉर्मूला होता है, विलेन की मोलरता बराबर होता है विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या वटे विलेन का आयतन। लीटर में लेना है हमें, किस में लेना है, ml, और लीटर में ही लेना होगा। तो इसका m से प्रदर्शित करते हैं तो विलेय पदार्थ का भार बटे विलेय का अणुभार बटे विलेन का आयतन लीटर में। तो ये इसका फाइनल सूत्र है। और यहाँ पर एक न्यूमेरिकल भी दिया गया है, एक बहुत जबरदस्त तरीके से एक न्यूमेरिकल परीक्षा में देखने को मिलेगा। इसमें लिखा है कि 500 ml जली विलेन में 1.5 ग्राम नाइट्रोजन उपस्थित है, तो नाइट्रोजन की इस विलेन में मोलरता क्या होगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, परिभाषा किसी को समझने में कोई प्रॉब्लम है दोबारा समझ लें। किसी विलेन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलेन की मोलरता कहते हैं। हम ये समझ सकते हैं कि 1 लीटर हम आयतन ले ले और 1 लीटर आयतन में जो हमने विलेय पदार्थ उसके अंदर घोर रखा है, हमने मिला रखा है, उसमें कितने परमाणुओं की संख्या है ना। परमाणु की संख्या का हम आकलन करना है, परमाणु संख्या को ज्ञात करना है। वही संख्या जो हमारी है वो क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। इसका एक न्यूमेरिकल है बहुत अच्छा समझने के लिए। मैं न्यूमेरिकल यहाँ पर एक करके दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ आप देख सकते हैं, इसको यहाँ दिया है, इसको
देखो यहाँ पर एक न्यूमेरिकल यहाँ समझ लें, यहाँ पर एक सूत्र तो है लिखाएंगे हम, यहाँ लिखेंगे हम विलयन का आयतन, विलयन की मोलरता m बराबर, तो यहाँ पर 500 ml मतलब हमारा सूत्र क्या लिखा है, विलय पदार्थ का भार, तो विलय पदार्थ का भार किसका अंदर कितना दिया है 1.4 दिया है, तो m बराबर हम क्या लिख दें 1.4, ठीक है, ये 1.4 हो गया। अब इसमें क्या कह रहा है विलय पदार्थ का अणुभार, यानी विलय पदार्थ हमारा क्या है, इसमें नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का अणुभार कैसे निकालते हैं, नाइट्रोजन का अणुभार 28 होता है, कितना होता है 28, जैसे N2 हम लेते हैं इसका अणुभार लगाएंगे, इसका भार कितना होता है N2 का 14 होता है, 14 प्लस यानी इसका निकालेंगे, यानी 14 N2 कितना होता है 28, तो हम इसके नीचे क्या कर दें हम 28 लिख दो, और यहाँ पर हम ये देख रहे हैं यहाँ पर इसके जो ml दिया है 500 मिलीलीटर आयतन दे रहा है, तो इसको हम लगा दो 500 और इसके बटे कर दो 1000, तो जब हम 1000 का भाग लगा देते हैं तो इसका मतलब है कि इसके अंदर हमने लीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम ऊपर और इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ, तो बराबर हम लिखेंगे 1.4 इंटू आपका 1000 बटे यहाँ लिखेंगे 28 इंटू 500, तो 500 से 1000 हटा दो 2 बार, ठीक है, यहाँ दशमलव हटा है तो यहाँ 0 बढ़ा लो 1, और 14 दूनी 28 होता है, तो ये आपका आ गया 20, यानी ये 0 होगा 20, तो आपका यहाँ बचा 2 बटे यहाँ पर 20 और 2 से 2 हटा लो तो 1 बटे कितना बचा 10, तो इसमें आप 0 लगाएंगे, पॉइंट बढ़ाएंगे 0 आ जाएगा, तो यहाँ आपका 1 m निकल के आई, इसकी मोलरता कितनी निकल के आ रही है 1 निकल के आ रही है, इसकी 1 m, इस तरीके से हमने ये देखा इसकी जो है मोलरता कितनी निकल के आ रही है, इसकी 1 आई है। तो हमने ये परिभाषा आज समझी, परिभाषा मतलब था, मोलरता का मतलब था कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की हम मोलरता कहते हैं, और उसे हम कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। एक न्यूमेरिकल भी हमने इसको लिया, न्यूमेरिकल और करा दूंगा मैं, यहाँ भी हमने देखा कि 500 मिलीलीटर जलीय विलयन में 1.4 ग्राम नाइट्रोजन उपस्थित है, तो नाइट्रोजन की इस विलयन में मोलरता ज्ञात कीजिए। तो मोलरता का सूत्र हमने लिखा था m बराबर विलय पदार्थ के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, तो विलय पदार्थ का भार बटे विलय पदार्थ का अणुभार बटे विलयन का आयतन लीटर में। यहाँ हमने इस तरीके से न्यूमेरिकल इसकी कैलकुलेशन की, 1.4 हमारा इसका 1.4 ग्राम नाइट्रोजन थी, इसका अणुभार हमने 28 निकाल दिया, और 500 मिलीलीटर जल था, इसको 1000 में कन्वर्ट करके इसकी कैलकुलेशन की, तो 0.1 m इसके आंसर निकल के आया। तो आज की क्लास में है इतना ही रखना है, इसके अगले न्यूमेरिकल जो होंगे अगली क्लासेस में न्यूमेरिकल